फर्स्ट पार्ट में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के 5 कमाल के फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स को जानने के बाद इस वीडियो में भी हम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के 5 अमेजिंग फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। So without wasting any more time, let's begin it. नंबर 1, सिविल वॉर मूवी की बात इस सीन के बिना तो हो ही नहीं सकती, और वो सीन है ये जब स्टीव रोजर एक हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से रोकता है। तो डायरेक्टर जो रूसो ने इस सीन को मूवी का मोस्ट पावरफुल शॉट कहा है, और इस सीन को बिहाइंड द सीन प्रैक्टिकली शूट किया गया था, जिसके लिए क्रिस इवान को जिम में बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ी थी ताकि वे अपने इन बाइसेप्स को दिखा सके, और इस सीन को करते हुए उनकी आर्म की मसल भी इंजर्ड हो गई थी। और ऐसा ही सिमिलर इस मूवी में एक ऑसम सीन ये भी है जिसमें कि इस हाईवे चेस सीन के दौरान जब बकी एक मोटरसाइकिल को अपने हाथों से पकड़कर उस पर बैठता है, तो इस सीन को भी प्रैक्टिकली बिना CGI के किया गया था। नंबर 2, तो मूवी में ब्लैक पैंथर का काफी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है, लेकिन पहले इस मूवी में ब्लैक पैंथर का बहुत ही छोटा रोल होने वाला था, जहां पर उसे उसके ब्लैक पैंथर सूट में भी नहीं दिखाया जाता और ज्यादा फोकस किया जाता स्पाइडरमैन पर, जिसके बाद ब्लैक पैंथर के ओरिजिन को इसकी सोलो मूवी में ही एक्सप्लोर किया जाता। बट मार्वल को इस टाइम पर स्पाइडरमैन को यूज करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी के पास थे, जिसके चलते ब्लैक पैंथर के रोल को सिविल वॉर में बढ़ाया गया। और बाद में जब मार्वल को स्पाइडरमैन के राइट्स मिल गए तो उस टाइम पर ब्लैक पैंथर का सिविल वॉर में एक मेजर रोल हो चुका था, जिसके चलते स्पाइडरमैन के रोल को छोटा करना पड़ा था। नंबर 3, एयरपोर्ट फाइट से पहले आयरन मैन स्पाइडरमैन को अंडरवूज कहकर बुलाता है। All right, I've run out of patience. Underoos! तो अंडरवूज एक्चुअल में छोटे बच्चों की अंडरवियर्स को कहा जाता है, जिन पर सुपर हीरोज बने होते हैं, और बच्चों की इन अंडरवूज को फर्स्ट टाइम 1977 में रिलीज किया गया था, जिनमें स्पाइडरमैन वाली अंडरवियर सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस मूवी में स्पाइडरमैन को अंडरवूज कहकर इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 4, तो इस सीन में जब कैप्टन अमेरिका और क्रॉसबोन के बीच फाइट चल रही थी, तो क्रॉसबोन ने बकी का नाम लेकर कैप्टन का ध्यान कुछ टाइम के लिए भटकाया था। You know he knew you. Pal, your buddy, your Bucky. What did you say? क्योंकि कैप्टन ने ही एक बार बताया था कि बकी का नाम सुनकर वो 16 साल के बच्चे की तरह हो गया था। और फिर एवेंजर्स एंडगेम में कैप्टन ने अपनी जान बचाने के लिए सेम ट्रिक का यूज करके 2012 के कैप्टन का ध्यान भटकाया था। Bucky is alive! नंबर 5, सिविल वॉर मूवी के इस सीन में रोडी का सूट डैमेज हो जाने की वजह से रोडी आसमान से बहुत ही ज्यादा हाइट से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से उसके पैर पैरालाइज्ड हो जाते हैं। और टोनी अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो टाइम से रोडी के पास नहीं पहुंच पाता और नाकामयाब रहता है। और जैसा कि हमें पता है कि टोनी अपनी गलतियों से सीखता है, तो इन फ्यूचर दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसलिए टोनी स्पाइडरमैन के सूट में पैरासूट डाल देता है। और इसी के साथ टोनी अपने मार्क 50 आर्मर में एक ऐसा फंक्शन ऐड करता है जिससे कि इमरजेंसी के टाइम उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके। तो ये थे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के 5 कमाल के फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स, और कुल मिलाकर हम इस मूवी के 10 सबसे कमाल के फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स के बारे में जान चुके हैं। तो आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे जरूर से चेकआउट करना, और कमेंट में ये भी बताना कि आप टीम आयरन मैन की साइड में हो या टीम कैप्टन अमेरिका की। तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।